हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या कभी भी उनको आपसे सच्चा प्यार था। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरुण, लॉर्ड ऑफ द सीज, वरुण का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कभी भी आपके पर्सन को आपसे सच्चा प्यार था। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जिनके बारे में पूछ रहे हैं, उस पर्सन को क्या कभी भी मेरे व्यूअर्स से सच्चा प्यार था। ओम नमः शिवाय। क्या कभी भी उन्हें आपसे सच्चा प्यार था। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप, क्या कभी भी उन्हें आपसे सच्चा प्यार था। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या कभी भी उन्हें आपसे सच्चा प्यार था। ओम नमः शिवाय। टावर, थ्री ऑफ कप, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तीन क्वीन आ गई, वाओ। सिक्स ऑफ कप, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी, स्कॉर्पियो और वर्गो, ये तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीन क्वीन आई है, वाओ। सिर्फ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं आई है, बाकी सारी क्वीन आ गई है यहाँ पे। ओके, तो आप तो उनके दिल की रानी है या राजा है अभी भी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या कभी भी उन्हें आपसे सच्चा प्यार था। ऑफ कोर्स था, बल्कि उनके दिल में तो आप ही आप राज करते थे और अभी भी आप ही राज करते हैं। उनके दिलो दिमाग में आपका ही जादू है, आपका ही सुरूर है, आपका ही प्यार की छाप है उनके दिल में। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आपसे ही उन्होंने प्यार करना सीखा। आपने उन्हें प्यार करना सिखाया। प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब ही उन्होंने आपसे सीखा है। तो आपकी वजह से ही ये पर्सन अपनी लाइफ में सच्चा प्यार क्या होता है ये फील कर पाए। इसके लिए वो ग्रेटफुल भी है आपकी तरफ। यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, तो कुछ न कुछ आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो तूफान आया और पूरा रिश्ता जैसे बिखर गया, ऐसा हुआ हो सकता है। तो इस वक्त तो वैसे भी मुझे ब्रेकअप सिचुएशन दिख रही है, लेकिन आपके पर्सन एक क्षण ऐसी नहीं जा रही है जहाँ वो आपको मिस ना कर रहे हो, बल्कि आप तो उनके 24 घंटे उनके दिलो दिमाग पे छाए ही रहते हैं। जैसे मैंने कहा, उनकी आत्मा में आप बसे हुए हैं। ये तीनों क्वीन आप ही है। क्वीन ऑफ कप भी आप है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आप है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आप है। क्वीन ऑफ कप से आपके पर्सन ने आपको एक प्यार की मूर्ति समझ लिया है, प्यार की मूर्ति ही मानते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में लक लेके आए हैं। जब से आप उनकी लाइफ में हैं, उनकी लाइफ में अबंडेंस से भर गई है। आपने उनकी लाइफ को खुशियों से भर दिया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आपके पर्सन आपके साथ इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, फिर भी आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही मैजिकल है, विद द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो। उन्हें लगता है आप बहुत मैजिकल है और आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ तीन क्वीन आई है। देखिए, आपका तीन रूप है। एक रूप है जहाँ आप प्यार से भरे हुए हैं, आपकी सेंसिटिव साइड है। दूसरा आपका रूप है जो आप मनी मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेंटिकल रखा है, यहाँ पे कप रखा है। तो आप कब भी मैनिफेस्ट करते हैं, आप बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हैं।
और यहाँ पे पेंटिकल आप बहुत सारा मनी भी मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बल्कि आप जिनके साथ जुड़ेंगे उनकी लाइफ में भी ये पेंटिकल लेकर जाएंगे, तो आप वो क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे वॉन्ड्स भी रखी हुई है, यहाँ पे वॉन्ड्स भी रखी हुई है, और ये मतलब है कि आप पैशन, आपके पास पैशन भी है, आपके पास वो स्पार्क है, आपके पास वो अट्रैक्शन है जिससे जीने में मज़ा आता है। तो आपके पास सब कुछ मिलता है, आपके पास सेंसिटिविटी मिलती है, आपसे स्टेबिलिटी भी मिलती है, सीरियसनेस भी मिलती है, सिर्फ टाइम पास वाली एनर्जी नहीं, आपसे सीरियसनेस भी मिलती है, लेकिन साथ में आप बोरिंग भी नहीं है, साथ में आप एक्साइटिंग भी है, आपसे एक्साइटमेंट भी मिलता है, स्पार्क भी मिलता है, तो आपसे तो सब कुछ मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन तो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, और जब आपके साथ होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास सब कुछ आ गया, मतलब कि आपके पास सब कुछ है उन्हें देने के लिए, सब कुछ आप उन पर न्योछावर करते आए हैं। तो आप तो उनके दिल के राजा है या रानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्हें आपसे सच्चा प्यार था, अभी भी है, और हमेशा आपके लिए ही प्यार रहेगा, क्योंकि आप उनके पूरी तरीके से उनकी आत्मा पे, उनके दिल पे और उनके दिमाग पे भी आपने कब्जा कर लिया है। बहुत ही अमेज्ड है ये पर्सन, आपके पीछे क्रश रखते हैं ये पर्सन। स्टार का कार्ड है, आप स्टार हैं उनके लिए। मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्या किया है, लेकिन आपके प्यार के जादू इस तरीके से उन पे छाया हुआ है, सवार है, आपका प्यार धुन बन के सवार है उनके दिलो दिमाग पे। तो ये तो कभी भी आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पाएंगे। 6 ऑफ कप के कार्ड से उन्हें तो बहुत याद आपकी याद आती रहती है, और जब से आपके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ हुआ है, यूनिवर्स भी उन्हें शांति से जीने नहीं दे रहा है, यूनिवर्स भी उन्हें आपके बारे में ही साइन देती रहती है। तो आपके बारे में ही ये पर्सन 24 घंटे सोचते रहते हैं। हरमिट का कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपके बिना इस वक्त बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, और जब भी अकेले होते हैं वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, जो आप दोनों ने साथ में सेलिब्रेट किए हैं, आपके साथ जो सक्सेस उन्होंने प्राप्त की है, आपके साथ जो उन्होंने पल सेलिब्रेट किए हैं, वो उन्हें बहुत याद आते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेड में टावर मोमेंट आया तब से आप चेंज हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं है, अब आपने अपने दिल के दरवाजे जैसे उनके लिए बंद कर दिए, तो अब वो आपकी वो सेंसिटिव वाली साइड फिर से देखना चाहते हैं, जो उन्हें आप में इस वक्त नहीं दिख रही। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि क्या कभी भी उन्हें आपसे सच्चा प्यार था। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड, सन, 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना इस वक्त डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो उन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहिए ही चाहिए। वो आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में से निकलना चाहते हैं, जहाँ जो सेपरेशन का दर्द आपको असह्य महसूस हो रहा है, उन्हें भी असह्य महसूस हो रहा है, उनसे भी ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उन्हें भी ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में से निकल कर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना है, जहाँ उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, और इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यस, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जोरों शोरों से, लेकिन ये पर्सन डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी लाइफ में फोकस इस वक्त दूसरी चीज़ों पे है, लेकिन उनके दिलो दिमाग पे तो आप छाए हुए हैं। दूसरी चीज़ें सिर्फ उनके लिए एक उनके फ़र्ज़ ही है, उनकी जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी ही है, बाकी उनका टोटल इंटरेस्ट तो आप में ही है। तो ये पर्सन को आपको फिर से आपको अपनी लाइफ में लाकर ही रहना है, आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करनी है। सन का कार्ड आया है, आप ही उनकी लाइफ की खुशियाँ है, तो ये तो क्लियर है कि आपसे ही उनकी लाइफ में अबंडेंस है, आपसे ही उनकी लाइफ में खुशियाँ है, आपसे ही उनकी लाइफ में कंप्लीशन है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल है, आपसे ही उनकी लाइफ में कंप्लीशन है। यस, आप तो उनके दिल की राजा है या रानी है, आप तो राज करते हैं, उनकी लाइफ में आप राज करते हैं। आपके बिना उनकी लाइफ सुनसान है, तो उन्हें तो आप वापस चाहिए ही चाहिए। और जैसे ये टावर हटने की राह जो देख रहे हैं, ये तूफान आया हुआ है, ये हटने की राह देख रहे हैं, जैसे तूफान हटेगा ये पर्सन को आप अपनी लाइफ में चाहिए, एक सन बन के आप उनकी लाइफ में जाएंगे। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि क्या उन्हें कभी भी आपसे सच्चा प्यार था।
इस वक्त तो वो जैसे तैसे अपनी लाइफ में बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन उन्हें आप चाहिए, तभी उन्हें कंप्लीट फील होगा फिर से। लेटिंग गो, सेल्फ लव। लेटिंग गो, एवरीथिंग इज नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। इस वक्त तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त आप कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि सिचुएशन उनके हाथ से चली गई है। टावर मोमेंट इस तरीके से आया है, अनएक्सपेक्टेड वे में, और बहुत बुरी तरीके से टावर मोमेंट आया है। बहुत बुरी तरीके से आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, और सिचुएशन अब उनके हाथ से जा चुकी है। तो अब ये पर्सन चाहकर भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये उन्हें पता है। तो अब तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है, यहाँ जैसे हाथ जोड़ के सरेंडर कर दिया है। तो आपके पर्सन ने अब ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, और अब वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है चीज़ें, तो उन्होंने अब लेट गो कर दिया है, ईश्वर पे ही सब कुछ छोड़ दिया है, और अभी बैठे बैठे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हैं। सेल्फ लव, लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल इनर चाइल्ड, आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। आप बहुत ही सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। जैसे मैंने कहा कि एक वक्त था जब आप उनसे बहुत ही प्यार करते थे, आप उनकी छोटी छोटी बातों से अफेक्ट होते थे। अगर वो आपको मैसेज भी नहीं करते थे तो भी आप बहुत ही बेताब हो जाते थे, और बेताबी में आकर आप उन्हें मैसेज कर देते थे सामने। अब तो वो आपको कई कई दिनों तक मैसेज नहीं करते हैं, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा वो नोट कर रहे हैं। वो आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप तो बहुत ही अपने आप में मस्त है, संपूर्ण है। तो आप तो सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, और आप तो जरा भी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं उन्हें। तो ये देख के उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। रिस्पेक्ट, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। चलो, लेटिंग गो के कार्ड में भी यहाँ पे ईगो की बात थी, यहाँ पे भी लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो का कार्ड आया है। तो आई थिंक आपके पर्सन अब ईगो छोड़ेंगे। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हू एवर मेंटर्स यू। आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि आपने उनकी लाइफ में इस तरीके से जगह बनाई है कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करना कभी छोड़ नहीं सकते। मुझे लगता है कि आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए आप डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। तो ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आपने बाउंड्रीज सेट कर दी और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत मान सम्मान है। लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो। मुझे लगता है कि आपने उन्हें सिखाया भी बहुत है लाइफ के बारे में, खास करके प्यार के मामले में आपने ही उन्हें सिखाया कि प्यार क्या होता है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, टू टेस्ट द डिवाइनिटी, लेट योर फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ इगोइज्म एंड सेल्फ सेंटरनेस एंड टेस्ट द डिवाइन। वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। आपके पर्सन को लगता है कि आप ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, और आप अपना झूठा मूठा ईगो उन्हें दिखा रहे हैं, ये भी उन्हें पता है। जब आप उनके मैसेजेस को अनसीन रखते हैं या बहुत देर तक जवाब नहीं देते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो ये पर्सन को समझ में आता है कि आपका ईगो तो है नहीं, आपका कभी ईगो रहा है नहीं है इस पर्सन के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। आप तो हमेशा इस पर्सन को प्यार ही करते आए हैं, आपने कभी ईगो को बीच में आने नहीं दिया है। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्हें तो ये समझ में तो आ रहा है कि आप झूठा मूठा ईगो बता रहे हैं, ये उन्हें पता है। उन्हें पता है आप झूठा मूठा ईगो बता रहे हैं, आप ईगोस्टिक है ही नहीं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो आप उन्हें सताने के लिए झूठा मूठा ईगो दिखा रहे हैं, ये उन्हें पता है। वेनिटी, प्रेयर, क्रिएशन। यस, उन्हें पता है आप झूठा मूठा ईगो दिखा रहे हैं, उन्हें पता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में उनके बिना खुश होने का भी दावा कर रहे हैं ना, आप सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, एंजॉय करने के फ़ोटोज़ यहाँ दिख रहा है, आप पार्टीज़ के फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, या आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब आप अगर दिखा रहे हैं, तो उन्हें पता है कि ये झूठ मूठ की बात है। वेनिटी का कार्ड आया है, वो भी अगर ऐसा दिखा रहे हैं, वो भी अगर आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, पार्टी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी झूठ है।
तो दोनों की तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश है, बाकी बिल्कुल खुश नहीं है। आप दोनों को ये टावर मोमेंट की वजह से बहुत अफेक्ट हुआ है और आप दोनों हरमिट मोड पे हैं। आप दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती है, आप दोनों अकेलापन फील करते हैं। भीड़ में होके भी देखिए, यहाँ भीड़ है, यहाँ अकेलापन है, यहाँ भीड़ है, यहाँ अकेलापन है, ऊपर नीचे काढ़ा है। तो आपके पर्सन और आप दोनों की ये हालत है कि भीड़ में रहने के बावजूद भी एक अकेलापन है, आप दोनों की ये हालत है। तो आप दोनों ये झूठा मूठा दिखावा कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं। प्रेयर का काढ़ा है, एक्चुअली आप भी प्रे करते हैं और वो भी प्रे करते हैं। आपको भी ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए और उन्हें भी आप चाहिए। तो आप दोनों अपने अपनी माइंड, अपने अपने दिल की बात एक दूसरे को बता नहीं रहे, आप दोनों एक दूसरे को डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं। दिल में कुछ है और दिखा कुछ और रहे हैं आप दोनों, लेकिन आप दोनों के दिल में यही है कि आप दोनों प्रे कर रहे हैं और आप दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे का फिर से वो साथ आ जाए, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आ जाए, आप दोनों यही चाहते हैं। क्रिएशन का कार्ड है, फिर से मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो यस, आप भी क्रिएटिव मोड पे हैं, आप भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो भी आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ मैनिफेस्टेशन की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं वापस। स्टडी एंड लर्निंग, आप टीचर हो सकते हैं। अनकंडीशनल लव, आपने उन्हें अनकंडीशनल लव सिखाया है। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन ने तो प्यार की परिभाषा ही आपसे सीखी है। ये पर्सन आपको अपना टीचर, अपना गुरु मानते हैं। स्टडी एंड लर्निंग, थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना, सबसे यूनिक है और ये कुछ सिखाना चाहता है। जैसे आपको भी कुछ सिखा रहा है ये रिश्ता और उन्हें भी बहुत कुछ सिखा रहा है ये रिश्ता। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, इस रिश्ते ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत उन्होंने लर्न किया है इस रिश्ते की वजह से अपनी लाइफ में। बहुत उनमें विजडम आई हुई है, बहुत विजडम आई है ये पर्सन में इस रिश्ते की वजह से। तो उन्हें लगता है कि ये रिश्ता आप दोनों को कुछ न कुछ सिखा रहा है और आपने भी उन्हें प्यार की परिभाषा सिखाई, आपने अनकंडीशनल लव का मतलब सिखाया है। अनकंडीशनल लव, द डिवाइन मदर, थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड रिसीव द लव आई डिज़र्व। ये पर्सन पहले अनकंडीशनल लव के फॉर्म में नहीं थे, आपकी वजह से वो सीखे हैं, अब वो भी आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो जब हम सवाल कर रहे थे कि क्या कभी उन्हें आपसे सच्चा प्यार था, तो यहाँ तो अनकंडीशनल लव का कार्ड आ चुका है। तो यह सबको उन्हें तब भी आपसे सच्चा प्यार था और अब भी है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आपने तो उन्हें प्यार करना सिखाया, प्यार करना सीखे ही वो आपकी वजह से। डिविनेशन, इंस्पिरेशन, अचानक वो झरने करके कहीं चले गए हैं, क्योंकि यहाँ ना झरने का आकार आया है और यहाँ 7 समुंदर पार। तो मुझे लगता है कि एक अलग कंट्री में चले गए आपके पर्सन, आपको छोड़ के। ये टावर मोमेंट आया हुआ हो सकता है, या आप उन्हें छोड़ के कहीं चले गए ट्रैवलिंग करके, ये टावर मोमेंट आया हो सकता है। टावर मोमेंट तो आया है आप दोनों के बीच। Divination, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है जैसे एक एनर्जी है जो उन्हें आपकी तरफ पुश करती है, एक एनर्जी है जो आपकी तरफ ही खींचती है उन्हें। जैसे मैंने कहा, उन्हें साइन भी बहुत मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ड्रीम में भी आप छाए हुए हैं, दिलो दिमाग में आप पूरे ऐसे घर कर गए हैं कि आप उनके दिलो दिमाग से जाते ही नहीं हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कोई एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई मैजिक करते हैं, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, फिर यहाँ क्रिएशन का कार्ड है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे मैजिक हो रहा है, जैसे कोई मैजिक कर रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई मैजिकल कोई रिचुअल कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आप उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी तरफ खींचती है उन्हें 24 घंटे। वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ जादू कर रहे हैं उन पर।
आप कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। आप उनके लिए इंस्पिरेशन है। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखे हैं, आपकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है, और ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं, और स्टार का तो काम ही होता है इंस्पिरेशन देना। तो ये पर्सन आपसे बहुत ही इंस्पायर्ड हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन तो आप पे क्रश रखते हैं अपना, इन्हें आप पे क्रश है, आप उन्हें इंस्पायर करते हैं। अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। जैसे मैंने कहा, आप प्यार भी लेकर आए हैं और आप अबंडेंस भी लेकर आए हैं उनकी लाइफ में। जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, हर तरीके से खुशियाँ आई हैं। तो उन्हें वापस आपको अपनी लाइफ में वापस पाना है। वरुण, द लॉर्ड ऑफ द सीज, नेविगेशन ऑफ द सीज। तो जैसे मैंने कहा कि या तो वो अलग कंट्री में गए हैं जर्नी करके, ऐसा हो सकता है, या फिर आप दोनों कोई दरिया किनारे आप कहीं घूमने गए थे, ऐसी कोई आपकी याद है तो वो उन्हें बहुत याद आती है। सक्सेस इन फिशिंग, वो आप देख लीजिए कैसे मैच होता है। फॉरगिवनेस फॉर इन ट्रांसग्रेशंस, फॉरगिवनेस फॉर ट्रांसग्रेशंस। तो आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, आपका रिश्ता बहुत बड़ा उतार चढ़ाव से गुजरा है। और ये जो टावर मोमेंट आया है ना, इसने तो जैसे इस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा दी, जैसे ये रिश्ता बिखर गया। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें। उनकी गलतियाँ तो है, क्योंकि हरमिट का कार्ड भी रियलाइजेशन का कार्ड है, तो उन्हें गलतियाँ पता तो है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें, और इस रिश्ते में वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में बदलाव चाहते हैं। इंक्रीज इन लव बिटवीन मैन एंड वुमन, अब उन्हें आप दोनों के बीच में फिर से प्यार बढ़ाना है, फिर से उन्हें प्यार इंक्रीज करना है। तो उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए और प्यार इंक्रीज भी करना है, और उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है आपके लिए। यह पर्सन दिन ब दिन आपके लिए और ज़्यादा प्यार फील कर पा रहे हैं। जब से आप और ज़्यादा सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं, जितना आप डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं और अपने आप में कंप्लीट दिखा रहे हैं खुद को, और बहुत ही कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनालिटी दिख रही है, वैसे वैसे उन्हें आपसे और ज़्यादा प्यार फील हो रहा है। तो उनका प्यार तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा सवाल तो ये था कि क्या कभी उन्हें आपसे सच्चा प्यार था। तो उन्होंने तो प्यार की परिभाषा ही आपसे सीखी, और उनका प्यार तो दिन ब दिन और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, आपके लिए बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो चाहे इतने 100 टावर मोमेंट आ जाए, अब उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता आपके दिल से। सॉरी, आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता उनके दिल से, चाहे 100 टावर मोमेंट आ जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन चुका है अब ये। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।